गाना क्यों रोक दिया गायत्री? गायत्री, तुम्हारे बिना ये घर अंधेरे में चला गया था गायत्री। तुम्हारे आने से रोशनी वापस आ गई है। विशाल, यहाँ तो नैनी खड़ी है ना, तो गायत्री सासू माँ क्यों कह रहे हैं? मुझे लगता है कि नैनी माँ की तरह दिखाई दे रही है भाभी। खड़ी होकर मुस्कुराती रहोगी गायत्री, बात नहीं करोगी? मॉम, किसे देखकर कौन समझ रहे हो? ये जो खड़ी है वो गायत्री भाभी नहीं, नैनी है। नैनी है? नहीं नहीं, ये गायत्री है, मुझे दिखाई दे रही है। दीदी को गए हुए 16 साल बीत गए। शांतिपुर की लड़की नैनी को देखकर तुम लोग गायत्री दीदी समझकर गलतफहमी में आ गए। ए नैनी, ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलो ना, मेरी मॉम और भैया होश में आ जाएंगे। बड़ी मेम साहब जी, साहब जी, मैं हूँ आपकी बहू नयनी। नाम बोलना ही काफी है, विस्तार में बताने की जरूरत नहीं। नैनी, हाँ डैड। आप सबकी आंखों में बहन गायत्री सासू माँ की तरह दिखाई दे रही है ना? हाँ, मुझे भी लगा कि तुम गायत्री बहू हो। झूठ थोड़ी है ना दादी, गायत्री सासू माँ ही है। कंफ्यूज हो गए ना? मेरे ऐसे कहने पर सच में सासू माँ ही है ऐसा लगा ना सबको? ए, गांठ तोड़ दूंगी तेरे। हंसना बंद कर और बोल। बहनी सासू माँ है और सासू माँ ही बहन है। ऐसे बोलने के बजाय मैंने वैसे बोला तो आप सबको वैसी नजर आई। चाहिए तो आप सब लाइन में खड़े हो जाइए। किस लिए? एक एक करके सबको चिमटी काटूंगी कि ये कोई वहम नहीं है, सबको पता चल जाएगा। ए, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो यही रंगोली में लिटा कर मारूंगी तुम्हें। ऑल राइट, यू कैरी ऑन। नैनी, तुम शादी से पहले शंकर शास्त्री जी की पोती थी, पर इस घर में कदम रखते ही तुम्हारी रूपरेखा बदल गई है बेटी। रूप तो वैसा ही है, बस किस्मत की रेखा बदल गई है। चाहे जो भी हो, ये गायत्री की कमी पूरी कर रही है। तुम्हें देखकर मुझे गायत्री की याद आ गई। हाँ माँ, तुमने कहा गायत्री को तुमने देखा है। ये बात कितनी सच है पता नहीं, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि हम गायत्री को ही देख रहे हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं बेटी। मुझ में अगर आपको गायत्री माँ जी दिखी है तो मेरे बहुत जन्मों के पुण्य होंगे साहब जी। मैं तुमसे सच कहूँ तो डैड और दादी ने कहा कि तुम उन्हें माँ की तरह दिखाई दी। तो क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? एक फोटो? अब खत्म हो गया ना तुम्हारा उत्साह? अब चलो।
मुझसे कहती तो मैं धो देती माँ। तुम अपनी शक्ल ही ठीक से नहीं धोती, बर्तन क्या धोगी। अच्छा हुआ आपने ये नहीं कहा कि मैं दांत नहीं साफ करती। ठीक है, जाओ पहले दादाजी को चाय बना कर दे दो। रहने दो बेटी। लक्ष्मीपुर की माता जी के मंदिर में विशेष पूजा करवा रहे हैं। जब तक पूजा नहीं हो जाती मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। उस गांव में आपको दक्षिणा बहुत मिलेगा ना दादाजी? लालच नहीं करना चाहिए, जो मिले ले लेना चाहिए। ओह, चाहे जो कुछ भी हो, आप उन पैसों को किराने वाले को मत दे दीजिएगा, मुझे दीजिएगा। तुम्हें क्यों दूंगी? महीने का जो खर्चा है तुम खुद भरोगी क्या? माँ आप तो चुप ही रहिए, पैसे मुझे अपने नए कपड़े सिलवाने के लिए चाहिए। कपड़े? कपड़ा कहाँ से आया? खरीद के आएगा। गांव में माँ विशालाक्षी की यात्रा होने वाली है ना, उसके लिए नए कपड़े चाहिए। तू मुझसे मार खाने वाली है। इतनी तंगी में इसको शोबाजी के लिए पैसे चाहिए। दादाजी देखिए, माँ डांट रही है मुझे। श्यामला, बेटी कपड़े खरीदना चाहती है, खरीदने दो ना। घर का काम हम किसी तरह चला लेंगे। सब तुम्हें सुंदर गुड़िया की तरह देख रहे थे। गांव में होती तो श्यामला माँ तुम्हारी नजर उतारती। मैं उतारना चाहता हूँ, पर कपूर को छूते ही मैं कहीं जल न जाऊँ, इस बात का डर है मुझे। इतना परेशान मत हो शिवा। फिर भी तुम्हें नजर उतरवाना ही पड़ेगा। कितनी सुंदर लग रही हो, ये मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। मैं बयां कर सकता हूँ क्या? बयां कीजिए विशाल बाबू। हाउ इज नैनी? शिवा, मैं थोड़ा पास आ सकता हूँ क्या? आइए विशाल बाबू। थोड़ा और पास होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, थोड़ा और। हम्म, थोड़ा सा और। हाँ। थोड़ा सा और। अब बस हुआ शिवा, चुप रहो। सुंदर लग रही हो नैनी, कितनी सुंदर लग रही हो, जैसे सूर्योदय होते वक्त सूर्य जितना सुंदर दिखता है। जब युद्ध रुक जाता है और उसके बाद की शांति जिस तरह लगती है ना, तड़पती धूप में अगर बारिश हो जाए तो कितना ठंडा लगता है। दूध पीने के लिए भागते हुए जैसे गाय का बछड़ा आता है और उसकी माँ उसे जिस तरह से स्वीकार करती है ना, बहुत लाड से, बहुत प्यार से, बहुत इच्छा से, बहुत। विशाल बाबू। इतनी सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। तो फिर नजर उतारिए दामाद बाबू। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बस कुछ दूंगा। ये लो नैनी, अ स्मॉल गिफ्ट, छोटा सा तोहफा। ये क्या है साहब जी? ये तो बहुत मुलायम है। वो बस मुलायम नहीं, दिल है। करेक्ट,
मैं हॉस्पिटल में जब टेस्ट कराने के लिए गया था, तब डॉक्टर को कहकर मैंने अपने दिल की आवाज को रिकॉर्ड करवाया था। मिस्टर विशाल, आपने अपने हार्ट बीट को रिकॉर्ड करने के लिए कहा था, मैंने कर दिया है। ये लीजिए। बट ऐसा क्यों किया, जान सकता हूँ क्या? मेरा दिल जिस इंसान के लिए धड़क रहा है, मैं उसे अपना ये हार्ट बीट देना चाहता हूँ डॉक्टर। क्रेजी फीलिंग। यस, ऑफ कोर्स। धड़कन की आवाज कहाँ है विशाल बाबू? हाँ, इसी में है। इसे दबाकर कान के पास रुककर सुनोगी तो जान जाओगी। इसे दबाकर अपने कान के पास रखकर सुनो नैनी। आपकी धड़कन ताल में बज रही है साहब जी। उस ताल में कौन सा राज है, अगर तुम सोचोगी तो जान जाओगी। अब समझ आया विशाल बाबू ने क्या कहा? अरे क्या करूं मैं तुम्हारा? बाप रे, हो गया। पता नहीं क्या लेकर आई है इसमें। क्यों हासनी, अपने घर जा रही हो क्या? मामा जी, अगर ये मेरा लगेज होता और ये आप सवाल करते तो मैं समझ सकती थी। तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका लगेज है? उस लोमड़ी जैस्मिन का है। ए हास, जैस्मिन का लगेज तुमने यहाँ आकर क्यों पटक दिया? वो ना ए, क्या है ये? मेरा लगेज यहाँ पर क्यों रखा है? कल ही तो कहा था ना तुम आउट हाउस में रहोगी करके। तो फिर नैनी? ये तो उसी का घर है मामा जी, वो कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ता है? उसने खरीद लिया है क्या? उसका कैसे हो गया? बुआ, पूरी जायदाद इसी के नाम पर है ना। एग्रीमेंट में क्या लिखा है ये तो ये पढ़ भी नहीं सकती, और ऐसी लड़की को करोड़ों की संपत्ति कैसे सौंप सकते हैं विश? शोर क्यों मचा रही हो? देखो मॉम, विश भी नैनी को ही सपोर्ट कर रहा है। मैं तो सच कह रहा हूँ, पर बुआ को समझ में नहीं आ रहा है दादी। कम से कम आप तो समझो विशाल, एसी में पैदा होकर एसी में पली बड़ी मेरी बहन आउट हाउस में कैसे रह पाएगी? जसवंत, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। उस दिन जल्दबाजी में उन एग्रीमेंट के पेपर्स पर जैस्मीन ने खुद ही साइन किया था। हासनी भाभी जैसे लोग जो कह दिया उस बात पर फिक्स हो जाते हैं। अगर मैं अपने रूम में रहूं तो क्या प्रॉब्लम है विशाल? अब से उस रूम में मेरी बहन रहेगी। ठीक है, कोई परवाह नहीं। उसके साथ रूम शेयर करने के लिए तैयार हो तो बोलो, बहन को रिक्वेस्ट करो, मांगो उसे, बोलो कि रहूंगी। हाथ जोड़कर पूछने की कोई जरूरत नहीं है मेम साहब जी। मेरे साथ ही रहेंगी, इतना कहेंगी तो भी काफी है।
विशाल के साथ रहने को कहेंगे तो रहूंगी, पर तेरे साथ क्यों रहूं? जानबूझकर मेरी इंसल्ट कर रही है ना, तुझे तो देख लूंगी। वैसे हमारे आउट हाउस में मच्छर बहुत है ना। भले ही सांप काट ले, फिर भी मैंने वही रहने का डिसाइड कर लिया है। वैसे भी वहाँ कितने दिन रहना होगा जैस्मिन? अच्छा मुहूर्त निकालने दो, तब जो भी कहोगी तुम्हारी बात सबको माननी ही पड़ेगी। ठीक है, अब बस करो। नैनी, आउट हाउस की चाबी दो। हासनी, तुमने ऐसा क्यों किया? कुछ नहीं मामा जी, जैस्मिन मांग ही तो नहीं रही है ना। जब मेरी बहन दे रही है तो वो लेने की पोजीशन में आ जाएगी और उसने हाथ हिलाया ऐसी बात हो जाएगी। इसलिए तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए ऐसा किया। अभी चाबी नीचे गिर गई है ना। जैस्मिन, अब तुम खुद से ले लो। तुम लोग सही किया ना? हाँ? मैं उठा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है जसवंत। या जो यहाँ पर रहने वाला है उसे ये सब खुद ही उठाना होगा, भले ही वो तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो। और वैसे भी आउट हाउस में तुम तो रहते नहीं, जब देखो मेरे ही घर में भटकते रहते हो। लड़के हो ना, तुम तो हॉल या सोफे में भी सो सकते हो। जैस्मिन, टेक इट इजी। जानबूझकर पैरों के पास चाबी गिराकर मेरी इंसल्ट करने वाले तुम लोगों के साथ जब मेरा टाइम आएगा तब कैसे खेल खेलूंगी तुम गेस भी नहीं कर सकते। नहीं, जैस्मिन के पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है। बहन, पैरों के नाखून है ना वो? नेल पॉलिश नहीं लगाया क्या तुमने? नहीं हासनी मेम साहब जी। अरे जैस्मिन के पास बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। जब खाली रहोगी तब बोल देना, वही लगा देगी तुम्हें नेल पॉलिश तुम्हारे नाखूनों पर। आओ। टीका लगाऊं क्या जैस्मिन मेम साहब जी? तब
मतलब जाएगी नहीं शायद। जरूरत नहीं है। जसवंत, तुम ले जाओ। जैसे चलो। आओ। बाय जैस्मिन। Just see what happened? ऐसे क्यों देख रही हो तुम? जैस्मिन, मेरी बात सुनो। जैस्मिन, क्या हुआ तुम्हें? हम कहाँ हैं? आउट हाउस में। ये आउट हाउस है क्या? हमारे घर का स्टोर रूम भी ऐसा नहीं होगा। विशाल की माँ जब जिंदा थी यहीं पर ज्यादा समय बिताती थी। हाँ तो देखो, माता जी भी तो है। इनफ, जस्ट इनफ। मंदिर में भी जाले लगे हैं। भूतनाथ रहता है क्या? उनकी माँ विशालाक्षी यहाँ रहती है, इसीलिए इस धूल भरी जगह में वो एडजस्ट कर सकते हैं। बट आई कांट। मैं नहीं रह पाऊंगी। हाँ पर तुम्हें बड़े घर में रहने नहीं देंगे जैस्मिन। अगर उस घर को तुम अपना बनाना चाहती हो तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कैसे ब्रो? करना ही होगा। अभी उस नैनी का टाइम चल रहा है। अभी बैटरी को चार्ज होने दो। पूरी शिद्दत से धैर्य बनाए रखो। उसके बाद बिजली कड़काओ। 1 महीना, सिर्फ 4 सप्ताह। बोर हो गई हो तो क्लब या पब चली जाओ। ऐसा करूंगी तो मुझे इस घर की बहू नहीं बनाएंगे। ऐसे में एडजस्ट तो करना ही होगा ना। मुझे इस लेवल पर गिराने वाली उस नैनी से बदला लेना होगा ब्रो। अरे बदला लेने में कितना टाइम लगेगा जस्सी? अगर चोरी छुपे किसी को पत्थर मारा जाए तब भी खून निकलेगा, लेकिन उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। बदला लेने पर सामने वाला का काम खत्म हो जाना चाहिए। करूंगी, उसका अंत करूंगी। जिसने मुझे चैलेंज किया है उसे तो मैं दिन में तारे दिखाऊंगी। तुम्हें उसे तबाह करना है तो तुम्हारा यहाँ रहना आंटी अंकल को देखना होगा। कंप्रोमाइज करते हुए इस बात को याद रखो। ठीक है, और कोई चारा नहीं है। हाँ, ये सामान की यहाँ क्या जरूरत है? इसे फेंक देती हूँ। बाद में उस नैनी को भी मैं इसी तरह फेंक दूंगी।
अच्छा हुआ हम उस टाइम पे उठे ही नहीं, ये अच्छा हुआ। नहीं तो सुबह सुबह जीजू का भजन मुझे सुनना पड़ता। अर्ली मॉर्निंग ये भजन किसका है देखने गई तो और क्या था, वहाँ थी गायत्री भाभी। नैनी, ये आपको भी कब पता चला था? जब आंखें खोलकर आपने देखा तब। रंगोली बनाने वाली शेर नहीं, शांतिपुर की बकरी का बच्चा है ये। अब वो बकरी का बच्चा नहीं है, बकरी बन गई है वो। ऐसे ही बन गई है वो दीदी। शुरुआत में कैसे रहा करती थी? साड़ी के पल्लू को घुमाकर कमर में ठसाती थी। देहाती लोग भी साड़ी ऐसे नहीं पहनते। और अब साड़ी पहनने के तरीके में ही बदलाव लाया तो ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने वाली लड़की अभी कलर पिक्चर में आ गई है, ऐसा लगता है। जैस्मिन के साथ विशाल की शादी हो जाती तो फिर वो नौकरों की तरह साड़ी पहनकर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर रोते हुए अपने गांव वापस चली जाती। परशु, भाभी भले तुम कुछ भी कह लो, जैस्मिन भी बहुत स्लो है। उसने जो पहना है वो मेकअप नहीं है, ब्रश को बदकिस्मती में डुबाकर पूरे बदन में पेंट की तरह लगाती है लगता है। हाँ दीदी, और नहीं तो क्या, एप्पल जैसे लगने वाले अमेरिका वाले भांजे को फट से पकड़ के फटाक से मुंह में डालकर निकलने के लिए फील माय लव कहती, या फिर लड़की की जवानी पर अत्याचार हुआ है कहकर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे अच्छा खासा निचोड़ निचोड़ कर मंगलसूत्र पहनाने के बजाय आखिर आउट हाउस में चाले साफ कर रही है वो। मौका चाहिए तो उसे बंदी तो बनना ही पड़ेगा। अभी नैनी को मौका मिला है, इस वक्त वो हवा में है। एक ही दिन में उसमें इतना बदलाव आ गया है तो आने वाले समय में पता नहीं क्या हो जाएगा। वो सिर्फ अभी बलवान है दीदी, शरीर तंदुरुस्त है, दिल हल्का हो गया है। ऊपर से सूर्य देवराज जगदीश वर्मा, जीजा जी का भी उसे सपोर्ट है। वो विशाल भी अच्छे दिल वाली नैनी का साथ दिए जा रहा है। वो शराबी दीदी, वो टेढ़ी हासनी और शबरी दादी, भूल गया था दीदी, मेरा छोटा भांजा भी उनकी पार्टी में शामिल हो गया है। ये सब मिलकर ताली बजाकर, सीटी बजाकर उसका साथ देते आ रहे हैं। भाभी, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो रौद्र रूप धारण करने वाली नैनी अविस्मरणीय विशाल की बीवी, घर की चालाक बहू रानी, ऐसे टाइटल सुनने पड़ सकते हैं शायद। क्या कहती हो? एक समय में ऐसे ही चमकने वाले अब अतीत में ही रह गए हैं। उसी तरह इसका भी वही हाल होगा। समय तय करेगा ये तो, हमें इंतजार करना होगा। अंदर का सारा सामान आपने बाहर क्यों फेंका? बेकार कचरा आउट हाउस में रखोगी तो क्या करूंगी? ऐसी जगह में कैसे रहूंगी मैं? संक्रांति खत्म हो गई है, नहीं तो यहाँ पर जितना भी कचरा दिख रहा है सबको जला देती। ओए कचरा बेबी, मुझे ऐसे क्यों पुकार रही हो?
अरे तुम्हें नहीं कह रही हो जैस्मिन, कचरा है क्या बेबी, ऐसे पूछ रही हूँ। ये कचरा ही तो है ना। पता नहीं तुमने आँखों में कौन सा लेंस पहना है, पर बहुत नॉनसेंस कर रही हो तुम। अपने आप को क्या समझती हो? ये हमारे गायत्री सासू माँ का सामान है। सच में हासनी मेम साहब जी? हाँ, ऐसे फेंकना तो गलत है ना। अपने गाल पर मार के माफी मांगिए। ए, किससे कह रही हो? मैंने जो किया वो सही है तो अपने गाल पर क्यों मारूं मैं? गायत्री माँ जी का सामान इस तरह से बाहर फेंकने के लिए आपको माफी मांगनी होगी। अगर वो जिंदा होती तो मैं इस बारे में सोचती। मरने वालों को बुरा लगेगा इसलिए माफी नहीं मांगूंगी। देखिए हासनी मेम साहब जी, कितना घमंड है इनके अंदर। मैं उतारूंगी ना। क्या उतारोगी सिस्टर? वो पाउडर क्यों जैस्मिन, तुमने ऐसे क्यों लगाया? पाउडर? कौन सा पाउडर? इधर, यहाँ पर, इस तरफ के गाल पर बहुत लगा है। ऐसे मिटाओगी तो नहीं जाएगा, थोड़ा जोर से मारना होगा। ऐसे ऐसे मारना होगा, ऐसे 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 मारो। दोनों साइड ऐसे ऐसे करो ना, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। ए, हंस क्यों रही हो? तुम्हें कॉमेडी लग रहा है? हासनी मेम साहब जी की समझदारी आपको समझ नहीं आई मेम साहब जी। ये गाल वो गाल कहकर मारो मारो कहकर आपसे गाल पर मारकर माफी मंगवाई। ये है मेरी अकल का पावर बहन। समझ में आया क्या पावर बेबी? मतलब क्या है हासनी मेम साहब जी? मतलब हमेशा आग पर चलने के जैसे आग बबूला होते रहती है ना, इसीलिए कहा मैंने ऐसे। तुम दोनों ने मिलकर मेरी इंसल्ट की है ना? जब मेरा टाइम आएगा तब दिखाऊंगी। अभी टाइम कितना हुआ है बताऊं क्या? सही कहा ना मैंने बहन? आइए मेम साहब जी, माँ जी का सामान साफ करके रख देते हैं। हाँ, गुड आइडिया। आप सो रहे हैं क्या? नहीं तिलोत्तमा, ज्यादा आराम करने से आलस आने लगता है। इस वक्त आप जल्दबाजी में काम करने के बारे में मत सोचिए। आपकी तबीयत ठीक होगी तो हम सभी बहुत खुश होंगे। अब टाइम हो गया है, आपको अपनी दवाइयाँ भी लेनी है ना? अब ऊपर वाला, हाँ वही। वल्लभ की शादी हो गई है पर उसके बच्चे नहीं हैं। विशाल की शादी हो गई है पर उसका कोई फायदा नहीं। ये सोचकर दूसरी शादी करने का सोचा पर वो भी नहीं हो पाया। उसी का पाप शायद मुझे लगा होगा। वही पाप और जोर से लगा होता तो जरा सोचिए आपको क्या हो सकता था। खुद के परिवार के साथ इस तरह अन्याय मत कीजिए। दवाइयाँ खा लीजिए।
बहन, इमली को सिर्फ सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते थे सोचा था, सामान धोने में भी ऐसे काम आता है क्या? देखिएगा आप, ये चमकने लगेगा। बहन, सिर्फ अपने बीच ही बात रखना हाँ? वो धुरंधरा बुआ को भी इमली लगाकर साफ कर दे क्या? अरे शांत हो जाइए मेम साहब जी, अगर उन्होंने सुन लिया तो आग बबूला हो जाएंगे। उसका मुंह, इतनी हाइट है उनकी, हमारी बातें ऊपर उनके कानों तक पहुँचेगी तब बात बढ़ेगी ना। तुम दोनों बहुएं गप्पे मारते हुए काम कर रही हो क्या? मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ मौसी जी, बहन ही सारे सामान चमका रही है, वही देख रही थी मैं बैठ के। आइए ना, आप ही बैठिए ना। कोई बात नहीं। ये सब गायत्री दीदी के कमरे में था। उनके जाने के बाद तिलोत्मा दीदी ने आउट हाउस में रखवा दिया था। वो किसी को खाना नहीं देती है, पर ऐसे सामान किसी कोने में रखवा देती है। क्यों? क्या तुम मेरी दीदी के बारे में बात कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है परसों। गायत्री दीदी का इस्तेमाल किया हुआ सामान नैनी ने फिर से बाहर निकाला है, इसीलिए हम खुश हो रहे हैं। इस बेकार के सामान को 25,000 की साड़ी पहनकर साफ करने वाले नैनी को अब क्या कहे हम? ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब जी? माँ जी की यादों को इस तरह से बेकार मत कहिए। कुछ चीजें हमेशा बहुमूल्य होती हैं। अच्छा, साड़ी का क्या है मामा जी, धोकर दोबारा सुखा सकते हैं। ये सब साफ कौन करेगा? तुम्हारी दीदी साफ नहीं कर पाएगी और तुम तो कामचोर हो। अरे ये सब छोटी मोटी चीजें हैं दीदी। कबाड़ में दे देंगे तो 25 रुपए भी नहीं मिलेंगे हमें इसके। बहन, थोड़ी सी इमली दो तो मामा जी का ब्रेन भी साफ कर देते हैं। हाँ, तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो हासनी? ऐसे नहीं बोले तो और क्या बोलूं मामा जी? बड़ी सासू माँ को हम याद कर रहे हैं तो आप ऐसे होशियार बन रहे हैं। मैं ऐसे नहीं, जिनसे कहना चाहिए उन्हें ही बता के आता हूँ। तुम्हें तो तिलोत्तमा, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है जी। विक्रांत की शादी हो जाएगी तो तीनों बेटे अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, ऐसा सोचा था। पर ऐसे खड़े होने के लिए उनके पास तो खुद दीदी, का अपना... दीदी, वो हासनी देखो ना क्या बात कर रही है। ए, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? सॉरी दीदी। जीजा जी दिल वाले अच्छे इंसान है याद है, पर ये हार्ट के पेशेंट है, ये बात मैं भूल गया था दीदी। दीदी एक बार चलो तो सही। मैं बाद में आती हूँ, तुम जाओ। मेरी बात तो सुनो दीदी, तुम आओ ना, मैं बताता हूँ। कहाँ ना जाओ। तिलोत्तमा जाओ, उसने कहा कि अर्जेंट है ना। चलो। अरे हाथ छोड़ो। क्या हुआ दीदी? यूजलेस फेलो, किसी काम के नहीं हो तुम। तुम तो अचानक डांटने लगे दीदी, लेकिन क्यों? मुंह बंद करो अपना। तुम्हें भी इसी वक्त आना था क्या? और 2 मिनट रुक सकते थे ना। जायदाद हिस्सा बंटवारे के टॉपिक से वल्लभ को, विक्रांत को क्या मिलेगा इसकी क्लैरिटी मिल जाती मुझे। दीदी आज नहीं तो ये बात कल पूछ सकती हो ना। पर इस नैनी को आज के ही दिन न जाने क्यों गायत्री जी के सामान को इमली लगाकर साफ करना है। कुछ अलग सा है ना? पर कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, गायत्री दीदी इसे विशाल को देना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों नहीं दिया। तब तो वो बच्चा था, उन्हें लगा होगा कि ये इसका क्या करेगा। अभी देंगे तो अच्छा लगेगा ना। बहन, तुम अच्छे से साफ करके विशाल को दे देना, हैप्पी फील करेगा वो।
दे दो। अच्छा है ना मौसी जी? कहाँ है? आओ दिखाता हूँ, चलो। वो रहे, देखो। 2726